दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और नमस्कार। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना सेविंग किस प्रकार से किस किस योजना में करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा सुरक्षित रहे। आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए और सबसे अच्छे निवेश की जानकारी देने के लिए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसों को, जो आपके पास जो पैसे बच जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट एफडीआर या यूलिप प्लान में या इंश्योरेंस में करते हैं। और जहां पर मैंने ये देखा है कि 6%, 7%, 5% के अंदर आपका रिटर्न चलता रहता है। और यदि आप चाहते हैं कि इससे भी अधिक आपको रिटर्न मिले और आपका पैसा भी सेफ रहे और पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, तो मैं आपके लिए आज बताने वाला हूं कुछ ऐसी स्कीम्स जिसमें ना कोई रिस्क है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है और भारत सरकार की योजनाएं हैं। तो आप किसी प्रकार की यदि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो मैं आपको आज 2, 3, 4 कुछ प्लान बताऊंगा जिनमें आप अपने अपने हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और नंबर 2 है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको हम एसएसवाई के नाम से भी जानते हैं, और नंबर 3 है इसमें नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट, और नंबर 4 है पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट प्लान। तो ये दोस्तों 4 प्लान ऐसे प्लान हैं जो बिल्कुल सुरक्षित है और इनमें इन्वेस्टमेंट आप सुरक्षित कर सकते हैं। आपको सुरक्षित पैसा वापस मिलेगा और ना केवल पैसा सुरक्षित वापस मिलेगा बल्कि आप इसके अंदर अच्छा रिटर्न इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर आपको 7.9 रिटर्न मिलती है। 7.9% रिटर्न एक काफ़ी अच्छी रिटर्न है। यदि आप समृद्धि, ये जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, इसको देखें तो इसके अलावा अन्य किसी योजना में इतना इंटरेस्ट रेट आज की डेट में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसमें जो टाइम पीरियड है, आपको 15 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि नो टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्स। आप जब पैसा जमा कराते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आप इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तब भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, और जब मेच्योरिटी के अंदर आपको पूरी अमाउंट मिलती है तब भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। और आप प्री मेच्योर अमाउंट अगर लेना चाहते हैं तो 7 साल के बाद या 7वें साल में प्री मेच्योर अमाउंट भी ले सकते हैं। दूसरी योजना है दोस्तों पोस्ट ऑफिस का टर्म प्लान। पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट प्लान जो है उस पर 7.7, अभी मैं वर्तमान की दर बता रहा हूँ, दरें घटती बढ़ती रहती है, सरकारें घटाती बढ़ाती रहती है दरें, लेकिन इसके अंदर आपको 7.7% रिटर्न मिलेगा और ये कम से कम 5 वर्ष के लिए आपको निवेश करना होगा। इसमें मिनिमम निवेश 200 रुपये और अंतिम निवेश की इसमें कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड आप पैसा जमा करवा सकते हैं। निवेश करने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना और इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगेगा। आप जब इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगेगा और बीच में आप 5 वर्ष से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके बाद में आती है दोस्तों एक स्कीम एनएससी, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके अंदर भी आपको पीपीएफ की तरह 7.9% इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहाँ पीपीएफ 15 वर्ष के लिए है, ज़रूरी है, यहाँ 5 वर्ष के लिए है। और वहाँ आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये करना है, यहाँ आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये भी कर सकते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट आप 1 लाख, पीपीएफ के अंदर 1,50,000 तक कर सकते हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो आपको एनएससी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये 5 वर्ष के अंदर आपको पैसा वापस मिल रहा है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे इसके निवेश के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब लास्ट में आपको पैसा मिलेगा तो पीपीएफ की तरह वो टैक्स फ्री नहीं होगा, आपको उस पर टैक्स देना होगा और बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों चौथी स्कीम जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चियां हैं, लड़कियां हैं। इसके ऊपर सर्वाधिक रिटर्न मिलता है 8.4%। 8.4% आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न है और ये 0 से 21 वर्ष की बच्चियों के लिए है।
1,000 रुपये कम से कम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये एक वित्तीय वर्ष में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो टैक्स, नो टैक्स, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है जमा कराने पर, इंटरेस्ट लेने पर, और अंत में पूरी अमाउंट जब मिलेगी तब भी। बेटी की उम्र यदि 18 वर्ष हो गई है तो आप इसमें बैलेंस जो जितना भी जमा है उसका 50% ले सकते हैं, और यदि आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो अकाउंट क्लोज करके पूरा पैसा भी ले सकते हैं। तो ये योजना जो SSY योजना है, ये योजना भी अच्छी है, लेकिन ये सबसे अच्छी उन लोगों के लिए है जो लोग जिन लोगों के बच्चियां हैं। तो इसलिए ये हर किसी के लिए योजना बढ़िया नहीं है। जिनके लिए बच्चियां नहीं है, जिनके वो ये इस योजना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं सबसे बढ़िया योजना मानता हूँ PPF, जिसमें कोई टैक्स नहीं है, सबसे बेस्ट है, और इसमें टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता, और इंटरेस्ट रेट भी 7.9% है। तो अच्छी योजना है। बाकी NSC और पोस्ट ऑफिस का टर्म प्लान भी बहुत अच्छी और सुरक्षित योजना है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको योजना अच्छी लगे, इन चारों योजनाओं में आप मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों योजनाएं अच्छी हैं, तो आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहें करें। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं मिलते, मैं सिर्फ इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरा हौसला बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद।